मुगल काल भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक मुगल साम्राज्य, जो महत्वपूर्ण राजवंशों के कुल परंपरा का परिणाम था। माता की ओर से इसकी वंशावली मंगोल शासक चंगेज खान से मिलती है, जिन्होंने 1227 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया। अपने पिता की ओर से वे ईरान, इराक, तुर्की वर्तमान तुर्की के एक प्रमुख शासक तैमूर के वंशज थे, जिनकी 1404 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मुगलों ने तैमूर वंश को वरीयता दी और उसके साथ स्वयं को जोड़ना पसंद किया। मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष उल्लेखनीय सैन्य अभियानों से अंकित थे। इसकी शुरुआत प्रथम सम्राट बाबर 1526 से 1530 ईस्वी से हुई थी। 12 वर्षों में अल्पायु बाबर 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा, लेकिन एक अन्य मंगोल शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उन्हें अपनी पैतृक गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनेक वर्षों का भटकने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिपत्य कर लिया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पर निर्णायक जीत हासिल की। उसके साथ ही दिल्ली और आगरा दोनों पर उसने अधिपत्य कर लिया। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगलों के पास उत्तराधिकार की अनूठी परंपराएं थी, जो ज्येष्ठाधिकार की प्रचलित प्रथा से अलग थी, जहां सबसे बड़े बेटे को अपने पिता की संपत्ति विरासत मिलती थी। इसके स्थान पर उन्होंने सामुदायिक विरासत की मुगल और तैमूरी प्रथा का पालन किया, जहां विरासत को सभी पुत्रों के बीच विभाजित किया जाता था। अकबरनामा और आईन अकबीर। अकबर ने अपने करीबी मित्रों और दरबारियों में से एक अबुल फजल को अपने शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल को 3 खंडों में विभाजित करके लिखा, जिसका शीर्षक अकबरनामा है। पहला खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। दूसरे खंड अकबर के शासनकाल की घटनाओं को दर्ज किया गया। तीसरा खंड आईन अकबरी है। यह अकबर के प्रशासन, घर परिवार, सेना, राजस्व, उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। यह भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में समृद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। आईन अकबरी का सबसे दिलचस्प पहलू फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व जैसी विविध चीज़ों के बारे में इसका समृद्ध सांख्यिकी विवरण है। मुगल राजपूत संबंध। मुगल लगातार उन लोगों के विरुद्ध अभियानों में लगे रहे जिन्होंने उनकी सत्ता का विरोध किया, लेकिन जैसे जैसे मुगलों की शक्ति बढ़ती गई, कई अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनके साथ गठबंधन किया। राजपूत विशेष रूप से इसी उदाहरण को दर्शाते हैं। कई राजपूत परिवारों ने मुगल परिवारों के साथ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से गठबंधन किया। परिणाम स्वरूप अक्सर उच्च पदों को धारण करते रहते थे। फिर भी प्रतिरोध जारी रहा। जैसा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने लंबे समय तक मुगल सत्ता को दृढ़ता से अस्वीकार किया। अपनी अंतिम हार के बाद मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया, उनकी ज़मीनें और वतन जागीरों को वापस कर दिया। क्या आप जानते हैं कि जहांगीर की मां कछवाहा राजकुमारी थी, जो आमेर वर्तमान जयपुर के राजपूत शासक की बेटी थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी, जो मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की बेटी थी। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदार और जागीरदार
मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मनसबदार और जागीरदार। मुगल प्रशासन में सूबा, प्रांत, सूबेदार और गवर्नर राज्यपाल था। सरकार या जिला में फौजदार कानून व्यवस्था था। अमाल गुजार राजस्व का आकलन संग्रह करता था। परगना उपजिला में सिकदार एक कार्यकारी अधिकारी था। गांव में मुकद्दम गांव का मुखिया होता था। मुगल साम्राज्य के विस्तार के कारण प्रशासन में सुगमता के लिए विविध क्षेत्रों के लोगों को भर्ती की आवश्यकता थी। प्रारंभ में इन्हें तुर्की रईस तुरानी शामिल थे। बाद में मुगलों के साथ ईरानी, भारतीय, मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा, मनसबदार की उपाधि वाले अन्य समूह शामिल हो गए, जिसका अर्थ मनसब था। मनसब या रैंक रखने वाले व्यक्ति थे। मुगलों ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया। यह एक पदानुक्रम व्यवस्था थी जिसका उपयोग 3 प्रमुख कारकों को निर्धारित करने के लिए किया जाता था: पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर होता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मनसबदारों को सवार नामक एक निर्दिष्ट संख्या में घुड़सवारों को बनाए रखने का काम सौंपा गया। उन्हें जागीर के रूप में वेतन प्राप्त होता था। वस्तः जागीर राजस्व एकत्र करने वाली भूमि थी। मुक्ति से भिन्न अधिकांश मनसबदार अपनी जागीरों में नहीं रहते थे या उन पर शासन नहीं करते थे। इसके विपरीत वे अन्य क्षेत्रों में सेवा करते हुए अपने दासों को राजस्व संग्रह कार्य सौंपते थे। अकबर के शासनकाल के दौरान जागीरों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका राजस्व मनसबदारों के वेतन से मेल खाता हो। हालांकि औरंगजेब के युग आते आते यह संतुलन समाप्त हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक राजस्व संग्रह निर्धारित की गई राशियों से कम हो गया था। मनसबदारों के प्रसार और जागीर के कार्यों में देरी ने समस्या को और बढ़ा दिया, जिसके कारण कई जागीरदारों ने अपने कार्यकाल के दौरान अधिक से अधिक राजस्व उगाही का प्रयास किया। औरंगजेब ने इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया, जिससे किसानों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब्ती प्रणाली। यह मुगल साम्राज्य जिसके विशेष रूप से अकबर के शासनकाल के दौरान लागू की गई राजस्व संग्रह प्रणाली थी। जब्ती प्रणाली इसमें 1570 से 1580 ईस्वी तक अकबर के राजस्व मंत्री रहे टोडरमल के द्वारा प्रत्येक फसल के लिए नकद में करों का आकलन करना शामिल था, जिसको फसल उत्पादन, कीमतों और खेती के लिए उपयोग में आई भूमियों के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित किया गया था। जब्ती प्रणाली को वहाँ लागू किया गया जहाँ मुगल प्रशासन प्रभावी रूप से भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे, लेकिन गुजरात और बंगाल जैसे क्षेत्रों में संभव नहीं था। जमींदारी व्यवस्था। मुगल शासकों की ओर से कृषि उपज पर किसानों ने कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी मध्यस्थ को जमींदार कहते थे। इसमें से स्थानीय ग्राम प्रधान और प्रभावशाली सरदार दोनों शामिल थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कर संग्रह प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जमींदारों के पास कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त थीं, जिससे वे मुगल शासकों द्वारा किए गए शोषण की स्थिति में विद्रोह को भड़का सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदारों और किसानों ने मुगल सत्ता का विरोध करने के लिए गठबंधन किया, जिसके परिणामस्वरूप 17वीं शताब्दी के अंत में किसान विद्रोह हुए। उन्होंने विशेष रूप से मुगल साम्राज्य की स्थिरता को चुनौती दी। मुगल साम्राज्य 16वीं शताब्दी के पश्चात 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य दक्षता ने बृहद आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि को जन्म दिया। आर्थिक विषमता। विदेशी यात्री अक्सर इसे अपार धनवान भूमि के रूप में वर्णित करते थे, लेकिन वे अत्यधिक गरीबी, अपार ऐश्वर्य के बीच की घोर असमानताओं से समान रूप से प्रभावित थे। इस असमानता का उदाहरण हमें इस तथ्य में मिलता है कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान केवल 455 व्यक्तियों जो कुल मनसबदारों का मात्र 5.6% थे, वो अपने और अपने सैनिकों के वेतन के रूप में साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% भाग प्राप्त होता था। इस विषम विवरण में किसानों और कारीगरों के पास निवेश के लिए
बहुत कम पूंजी बची, जिससे उत्पादकता में सुधार करने के लिए उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई। मुगल अभिजात वर्ग का उदय। मुगल अभिजात वर्ग की समृद्धि ने 17वीं शताब्दी के अंत में उसकी शक्ति में पर्याप्त योगदान दिया। मुगल सम्राट की सत्ता में जैसे ही धीरे धीरे गिरावट आई, विभिन्न क्षेत्रों में उनके अधिकारी सत्ता के प्रभावशाली केंद्रों के रूप में उभर कर सामने आए। इन अधिकारियों ने नए राजवंशों की स्थापना की और हैदराबाद व अवध जैसे प्रांतों को नियंत्रित किया, जबकि दिल्ली में मुगल सम्राट को अभी भी अपनी नाम मात्र सेना के रूप में स्वीकृति दी हुई थी। हालांकि 18वीं शताब्दी आते आते इन प्रांतों में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत कर लिया। यात्रियों के नज़रिए से मुगल प्रशासन 1500 ईस्वी के आसपास भारत में पुर्तगालियों के आगमन से भारत सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के विस्तृत यूरोपीय कारकों की शुरुआत हुई। विशेष रूप से जेसुएट रॉबर्ट नोबेली ने भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया। पुर्तगाली लेखक दुआर्त बारबोसा ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद 17वीं शताब्दी में डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी यात्रियों ने भारत की खोज की। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच यात्री एल्सर्ट उपमहाद्वीप में फैली भीषण गरीबी से अचंभित था। यह देखते हुए कि भारी कराधान के कारण किसानों के पास कठिनाई से खो लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो पाता था, उसने राज्य में इस बात के लिए दोषी ठहराया। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवेर्नियर, जिसने भारत के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई यात्राएं की, ऐसे ही इटालियन डॉक्टर मनुची जैसे कुछ लोगों ने भारत में बसने का फैसला किया। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य में 12 वर्ष व्यतीत किए, मुगल दरबार के एक चिकित्सक, बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। प्रारंभ में उसने मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े बेटे राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया। बाद में मुगल दरबार में एक आर्मेनियाई कुलीन दानिशमंद खाके एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक बनकर अपनी सेवाएं दी। फ्रैंकोइस बर्नियर का भारत का विवरण। फ्रैंकोइस बर्नियर ने इसका अपना प्रमुख काम फ्रांसीसी राजा लुई 14 को समर्पित किया और अन्य कार्यों से संबंधित जानकारी पत्रों के माध्यम से प्रभावशाली अधिकारियों को भेजी। बर्नियर ने इस लेखक के बाद में 5 वर्षों के भीतर अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी में अनुवाद किया। इनका फ्रांसीसी विवरण 1670 ईस्वी और 1725 ईस्वी के बीच 8 बार पुनर्मुद्रित किया गया था, जबकि अंग्रेजी संस्करण 1684 ईस्वी में 3 बार पुनर्मुद्रित हुआ। अब अरबी और फारसी वृत्तांतों में भिन्न थे, जो मुख्य रूप से पांडुलिपियों के रूप में प्रसारित होते और 1800 ईस्वी से पहले शायद ही कभी ये प्रकाशित होते। शाही कारखाना। बर्नियर शाही कारखाने और कार्यशालाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, जिनमें विभिन्न कारीगर कार्य करते थे। इन कार्यशालाओं में कढ़ाई करने वाले, सुनार, चित्रकार, लाख मजदूर, मिस्त्री, बढ़ई, दर्जी, जूता बनाने वाले, साथ ही रेशम, जरी, मलमल तैयार करने वाले शामिल थे। कारीगर जीवन में बेहतर अवसरों की अभिलाषा किए बिना नियमित रूप में सुबह से शाम तक काम करते थे। सामाजिक धार्मिक स्थितियों में बर्नियर ने भारतीय समाज को 2 छोरों में विभाजित किया, एक अमीर शासक वर्ग और दूसरा गरीब लोगों का एक समूह, जिसमें कोई विशिष्ट मध्यम वर्ग उपस्थित नहीं था। उसने लाहौर में बाल सती की एक घटना भी देखी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो बंगाल सहित भारत के कई हिस्से अत्यंत उपजाऊ थे, जो चावल, मक्का, रेशम, कपास और नील जैसी विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में मिस्र से भी आगे थे। कुछ शिथिलता के बावजूद
कुछ शिथिलता के बावजूद भी आबादी का कुछ भाग वस्त्र, सोना चांदी और बहुत कुछ बनाने में लगा हुआ था। भारत ने वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी के प्रचलन में भी प्रमुख भूमिका निभाई। भारत में महाजनों की तरह भारतीय व्यापारियों के बीच आपस में एक सामुदायिक जुड़ाव देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्रों में नगर सेठ उनका नेतृत्व करते थे। चिकित्सा, हकीम या वैद्य, शिक्षक, पंडित या मुल्ला, वकील और कलाकार जैसे पेशेवर जनता सहित विभिन्न संरक्षकों की सेवा करते थे। अन्य संबंधित तथ्य में मुगल आधिकारिक दस्तावेजों में यह संकेत मिलता है कि सारी भूमि राज्य के स्वामित्व में थी। अकबर के शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार अबुल फजल ने भूमि राजस्व को संप्रभुता का पारिश्रमिक के रूप में वर्णित किया है, जो इसे भूमि के स्वामित्व पर किराए के बाद सुरक्षा के लिए भुगतान के रूप में दर्शाता है। यूरोपीय यात्रियों ने उच्च राजस्व मांग के कारण इसे किराए के रूप में गलत समझा होगा। वास्तव में यह फसलों पर एक कर, न कि भूमि का स्वामित्व। बर्नियर की मुगल भारत और पश्चिम या यूरोप की तुलना की बात करें तो बर्नियर ने बड़े व्यापक रूप में पूरे भारत की यात्रा की, अपने अवलोकन का दस्तावेजीकरण किया। उसने अक्सर अपने लेखक में भारत और यूरोप के बीच तुलना की। बर्नियर ने अपने विवरण में अक्सर भारत को यूरोप से पिछड़े हुए चित्रित किया। हालांकि यह आंकलन हमेशा सटीक नहीं होता। शासन का मॉडल बर्नियर ने चेतावनी दी कि यूरोपी राजाओं ने शासन के मुगल ढांचे को अपनाया तो उसके राज्य दरिद्रता, अल्प विकास और अपेक्षित शहरों में से भर जाएंगे, जो अंततः पतन की ओर ले जाएगा। भूमि स्वामित्व। बर्नियर ने मुगल भारत और यूरोप के बीच एक मौलिक अंतर का उल्लेख किया। भारत में निजी भूमि स्वामित्व की अनुपस्थिति। उनका मानना था कि शीर्षस्थ के स्वामित्व ने आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की, क्योंकि भूमि धारक लंबी अवधि के लिए निवेश नहीं कर सके, जिसमें सत्तासीन अभिजात वर्ग को छोड़कर सभी के जीवन स्तर में गिरावट के साथ कृषि क्षेत्र में संकट उत्पन्न हुआ। अन्य संबंधित तथ्य में जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया। उसे नूरजहां का खिताब मिला। वह सम्राट के प्रति अत्यधिक वफादार रही और समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिससे एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर रानी बेगम नूरजहां का नाम गढ़ा हुआ। नूरजहां द्वारा जारी मुहर के अनुसार जहांगीर के प्रताप से महारानी नूरजहां चंद्रमा जैसी प्रभावशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां इस बादशाह युग की सर्वोत्तम महिला बने। निष्कर्ष रूप में देखें, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल अभिजात वर्ग के पास भारी धन और संसाधन थे, जिससे वे भारत में एक दुर्जेय शक्ति बन गए। हालांकि जैसे जैसे मुगल सम्राट का अधिकार कम होने लगा, उनके सेवक विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता के प्रभावशाली केंद्र के रूप में उभरे। इन अभिजात वर्गों ने नए राजवंशों की स्थापना की और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों का नियंत्रण कर लिया। हालांकि उन्होंने दिल्ली मुगल सम्राट के प्रति नाममात्र की निष्ठा बनाए रखी, लेकिन 18वीं शताब्दी के साम्राज्य के प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता राजनीतिक पहचान को मजबूत कर लिया। 1526 में बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1556 में अकबर मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। 1605 में जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापित करने की अनुमति दी गई। 1628 में शाहजहां ने दिल्ली की गद्दी संभाली। 1658 ईस्वी अकबर औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कैद करने के बाद गद्दी पर बैठा। 1639 फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और शहर को लूट लिया। 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित किया तथा बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ।
1763 में मराठों और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तटीय युद्ध हुआ। 1765 में अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 1857 का भारतीय विद्रोह सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात है। संदायदता एक प्रकार का संपत्ति स्वामित्व जहाँ कई लोगों ने एक ही संपत्ति विरासत को मिलती और प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति के एक अविभाजित हस्तांतरण हितधारक होते थे। ज्येष्ठाधिकार विरासत की एक प्रणाली जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति उसकी मृत्यु पर उसके पहले जन्मे वैध बच्चे की को हस्तांतरित की जाती थी। सवार वे घुड़सवार थे जिन्हें मनसबदार को बनाए रखना था। जागीर ये मनसबदारों को दिए गए राजस्व कारभार थे। वतन ये पराजित राजाओं की जीती हुई भूमि थी। मनसबदार मुगल प्रशासन में मनसब या पद धारण करने वाले व्यक्ति के एक विविध समूह को मनसबदार कहा जाता था। जागीरदार मुगल प्रशासन का हिस्सा थे जिनके पास राजस्व कार के रूप में भूमि थी। जागीर सौंपी गई भूमि थी। महाजन या नगर सेठ मुगल शासन के दौरान पश्चिमी भारत में व्यापारियों को दी जाने वाली उपाधि थी। सेठ शब्द का प्रयोग पश्चिम भारत में महाजनों या व्यापारियों के प्रमुखों के लिए किया जाता था। सती एक प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता के ऊपर बैठकर स्वयं को आग लगा लेती थी। जात एक रैंकिंग मूल था। इसका उपयोग मुगल दरबार में एक अधिकारी के पद और वेतन दोनों को निर्धारित करने के लिए किया जाता था। मुक्ति वे व्यक्ति थे जो राजस्व शासन के लिए उन्हें सौंपी गई भूमि के अंदर रहते थे। दुरानी मुगल दरबार में दुरानी तुर्की मूल के रईस थे। जब्त एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी जिसमें फसल की पैदावार, किसानों और खेती वाले क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक फसल के लिए नगद में करों का आकलन किया जाता। कारखाना ये शाही कार्यशालाएं थी जहां विभिन्न कारीगर काम करते थे। हकीम एक चिकित्सक के रूप में अभ्यास करने वाले व्यक्ति थे। वकील के तौर पर अभ्यास करने वाले व्यक्ति थे। सुलह कुल अकबर की सार्वभौमिक शांति सुलह कुल की नीति विभिन्न धर्मों के लोग शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में थे। मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय शक्ति का उदय 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान एक समय शक्तिशाली रहे मुगल साम्राज्य की आंतरिक कलह और बाह्य दबावों का सामना करना पड़ा, जिसका कारण इसका पतन हुआ। जैसे जैसे मुगलों की शक्ति क्षीण होती गई, भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों एवं साम्राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ, जिसने राजनीतिक घटनाक्रमों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। मध्ययुगीन भारत में विविधयुक्त खंडात्मक परिदृश्य के लिए मंच तैयार होना शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल सम्राट अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचा, लेकिन उसने कई संकटों का सामना भी करना पड़ा। ये चुनौती बहुमुखी थी और इनके स्रोत भी भिन्न थे। साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह असफल रही, जिसने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन को समाप्ति की कगार पर खड़ा कर दिया। उत्तरकालीन मुगल एवं कुलीन वर्ग। मुगल शासन के बाद के समय में शाही प्रशासन की कुशलता में गिरावट के कारण मनसबदार अर्थात अमीर शक्तिशाली होने लगे। इसने मुगल सत्ता प्रांतीय गवर्नर, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में चली गई। कुलीन वर्ग मुख्य रूप से ईरानी तुर्की मूल के तुरानी कुलीनों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण पहले से दबावग्रस्त मुगल साम्राज्य और भी कमज़ोर हो गया। बाद में सम्राट इन कुलीन वर्गों के नियंत्रण में रहे, जिसे वे मात्र कठपुतली शासक बनकर रह गए। यहाँ तक कि कुछ सम्राटों की हत्या भी कर दी गई। अत्यधिक पैदावार और खाली खजाना। किसानों द्वारा प्रचुर मात्रा में पैदावार करने के बावजूद शासक और प्रशासन के बढ़ते पतन के कारण सामंतों को कोई अपेक्षित लाभ नहीं मिला।
जिससे साम्राज्य का वित्तीय दिवालियापन स्पष्ट हुआ। इस संकट के कारण सामंत सशस्त्र बलों को बनाए रखने व सैनिकों और घुड़सवारों को वेतन या भुगतान करने में असमर्थ हो गए। इसके अतिरिक्त 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली को युद्ध में परास्त कर दिया, अपार संपत्ति लूटा। उसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में से 1761 के बीच उत्तर भारत में अनेक आक्रमण किए, जिससे साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बिगड़ गई। किसान विद्रोह साम्राज्य की उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में किसानों और जमींदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसका कारण प्रायः करों की बढ़ी हुई दरें और प्रभावशाली स्थानीय सामंतों की महत्वाकांक्षाएं थीं। इन समूहों ने आर्थिक संसाधनों पर अत्यधिक आधिपत्य स्थापित करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिससे मुगल सत्ता और भी कमज़ोर हो गई। केंद्रीय शक्ति का अभाव। गवर्नर सूबेदार के रूप में नियुक्त अमीर ने अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति का पर्याप्त रूप में दोहन किया, जिससे केंद्रीय सत्ता और कमज़ोर हो गई। इस कारण से अवध, बंगाल, हैदराबाद में क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इन बहुमुखी संकटों के कारण साम्राज्य का पतन हुआ और भारत में राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और लूट की। समकालीन विवरणों में दिल्ली में नादिर शाह के आक्रमण के बाद की स्थिति का जीवंत चित्रण पेश किया गया। एक अभिलेख में मुगल खजाने में भी भीषण लूट का विवरण दिया गया, जिसमें 60 लाख रुपए, 1000 सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ मूल्य की सोने की वस्तुएं, लगभग 50 करोड़ मूल्य के अनमोल रत्न, जिसमें मयूर, सिंहासन आदि शामिल है। एक अन्य लेख में दिल्ली का भीषण आक्रमण के बाद के प्रभावों को दर्शाया गया है, जिसमें बताया गया है कि लोग एक समय सत्ता में थे जिन्हें भीषण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सम्मानित व्यक्तियों को पानी तक के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। सन्यासियों को जबरन एकांतवास से बाहर आना पड़ा। संपन्न लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। कपड़ों का चलन तय करने के लिए अब नग्न अवस्था में घूमना पड़ रहा था। संपत्तियों के मालिक अब स्वयं बेघर थे और एक स्वयं संपन्न रहा नया शहर शाहजहानाबाद खंडहर में तब्दील हो गया। नादिर शाह ने शहर की पुरानी बस्तियों पर भी हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया, जिससे वहाँ बसी बसाई पूरी दुनिया नष्ट हो गई। नादिर शाह के आक्रमण के बाद 1748 से 1761 के बीच अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी कई आक्रमण किए। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। कई राजपूत शासकों ने मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने मुगलों के आधिपत्य को अस्वीकार कर चुनौती दी। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ सिंहासन पर बैठे। उदयपुर और मेवाड़ का बड़ा हिस्सा उनके नियंत्रण में था। मुगल आधिपत्य स्वीकार करने हेतु महाराणा को मानने के लिए अनेक दूत भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय में अडिग रहे। राजपूतों का प्रभाव और विस्तार। 18वीं शताब्दी में मुख्य रूप से आमेर एवं जोधपुर के राजपूत राजाओं, जिन्होंने मुगलों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान की, वे अपनी पारंपरिक क्षेत्रों से अपने प्रभाव का विस्तार करना प्रारंभ किया। जोधपुर के शासक अजीत सिंह, आमेर शासक सवाई राजा जयसिंह क्रमशः मुगल। जोधपुर के शासक अजीत सिंह गुजरात में और आमेर शासक सवाई राजा मालवा प्रशासन देखते। सम्राट शाहजहां ने 1713 में ईस्वी में अपने पुनः इसमें प्रशासक नियुक्त किया। राजपूतों के आसपास की राजघरानों की जमीनों को आधिपत्य करने का प्रयास किया। नागौर को अपने साम्राज्य में मिलाया और बूंदी के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। 1722 में आगरा में सूबेदार बने। हालांकि 1748 के दशक में मराठा आक्रमणों ने उनके क्षेत्रीय विस्तार को सीमित कर दिया, जिससे क्षेत्रीय ताकतों के घटनाक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव आया। जयपुर के राजा जयसिंह का काल काफ़ी प्रभावशाली रहा। उन्होंने 12 वर्ष तक आगरा का प्रशासन देखा। 5 से 6 वर्षों तक मालवा प्रशासन की देखरेख की। उसके पास विशाल सेना की कमान थी,
जिसमें तोपखाने भी था जिन्होंने काफ़ी धन संपदा संग्रहित की। उनका प्रभुत्व दिल्ली से नर्मदा नदी तट पर फैला था। आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने 5 खगोलीय वेधशालाओं के निर्माण की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में स्थित है। ये वेधशालाएं, जिन्हें आमतौर पर जंतर मंतर के रूप में जाना जाता है, खगोलीय पिंडों और घटनाओं के अध्ययन के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न उपकरणों से लैस थी। वास्तुकला की बात करें तो कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ी की चोटियों पर अनेक किले बनवाए, जो सत्ता के केंद्र बन गए। व्यापक किलेबंदी वाली इन भव्य संरचनाओं में शहरी केंद्र, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संचय संबंधी संरचनाएं तथा अन्य भवन शामिल थे। उदाहरण के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तालाबों से लेकर कुआं, बावड़ी और अनेक जल निकाय थे। 17वीं शताब्दी में सिखों ने पंजाब क्षेत्र में स्वयं को राजनीतिक रूप से संगठित किया। राजपूत मुगल शासकों के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध में शामिल हुए। 18वीं शताब्दी में जत्थों और मिसलों के नाम से जाने जाने वाले सिख समूहों ने दल खालसा नामक शक्तिशाली समूह का गठन किया, जो प्रमुख त्योहारों के दौरान अमृतसर में निर्णय लेते थे और किसानों के लिए सुरक्षात्मक कर प्रणाली लागू करते थे। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं ने खालसा को शासन करने की अपनी नियति राज करेगा खालसा पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया, विशिष्ट सिक्का प्रणाली के साथ अपना शासन स्थापित किया। सिख प्रतिरोध और विस्तार। अपनी सुव्यवस्थित संरचनाओं के कारण मुगल शासकों एवं अहमद अब्दाली का विद्रोह का प्रतिरोध कर पाए। परिणामस्वरूप 1765 में अपने सिक्के में ढलाई प्रारंभ की, जो बंदा बहादुर के समय के सिक्के के अनुरूप थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक सिखों ने अपना विस्तार सिंधु नदी से लेकर यमुना नदी तक कर लिया। यद्यपि वह साम्राज्य विभिन्न शासकों के अधीन विभाजित था, महाराजा रणजीत सिंह ने अंततः इन गुटों को एकजुट किया। 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की। यह सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। मराठा। शिवाजी के अधीन मराठा का उदय। बाजीराव प्रथम, जिन्हें बाजीराव बल्लाल के नाम से जाना जाता है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वे एक महान मराठा सेनापति थे, जिन्हें विंध्याचल के पार मराठा राज्य का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात पुर्तगालियों के विरुद्ध उनके सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। मराठा साम्राज्य का उदय मुगल शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। 1630 ईस्वी में शाहजी जीजाबाई के घर जन्मे शिवाजी ने इस शक्तिशाली क्षेत्रीय साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशमुख नामक प्रभावशाली योद्धा परिवारों द्वारा समर्थित शिवाजी मराठा सेना की रीढ़ कहे जाने वाले अत्यधिक गतिशील किसान पशुपालकों पर निर्भर रहे, जिन्हें कुणबी कहा जाता था। इन शक्तियों के साथ उन्हें भारतीय प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। शिवाजी का जीवन अपनी मां और संरक्षक दादा कोंडदेव के मार्गदर्शन में शुरू हुआ था। उन्होंने जावली पर आधिपत्य कर एवं मालवा की उच्च भूमि का निर्विवाद नेता बनकर अपने प्रभाव का तेजी से विस्तार किया। कुरुल्ला युद्ध प्रणाली का उपयोग करते हुए बीजापुर और मुगलों की सेना के विरुद्ध उनकी महान विजय ने अपनी प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूत किया। शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित अपनी राजस्व संग्रह पद्धति के माध्यम से कुशल प्रभावशाली प्रणाली की शुरुआत की, मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। पेशवाओं के अधीन शक्ति का सुदृढ़। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य को चित्तावन ब्राह्मण परिवार में प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया, जो पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा प्रदान कर रहे थे, जिनकी राजधानी पुणे थी।
जिनकी राजधानी पुणे थी। पेशवाओं के अधीन मराठों ने एक सफल सैन्य रणनीति विकसित की, जिसमें शहरों पर छापा मारना, कमजोर क्षेत्र में मुगल सेनाओं से युद्ध करना, मजबूत सुरक्षा बलों किलों की दरकिनार करना शामिल था। 1720 ईस्वी से 1761 ईस्वी के बीच मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ और मुगल सत्ता कमजोर हुई। उन्हें 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात पर अधिपत्य कर लिया और 1730 के दशक तक दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में पहचाने जाने लगे। उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में चौथ और स्वदेशमुखी कर वसूलना प्रारंभ किया। 1737 में दिल्ली पर किए गए आक्रमण के बाद उनका प्रभाव राजस्थान, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और दक्षिणी क्षेत्रों में विस्तारित हुआ। इन क्षेत्रों में मराठा संप्रभुता को स्वीकार करते हुए भेंट प्रस्तुत की, यद्यपि उन्हें औपचारिक रूप में मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था। इस साम्राज्य विस्तार में अपार संसाधन प्राप्त हुए, लेकिन अन्य शासकों को मराठा का शत्रु भी बना दिया, जिसके कारण 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पर्याप्त सहायता नहीं मिली। प्रशासन और व्यापार में अपने सैन्य अभियानों के समानांतर मराठों ने प्रभावशाली प्रशासनिक प्रणाली विकसित की, जिसमें राजस्व निर्धारण करते समय स्थानीय परिस्थितियों का विचार किया गया। इस दृष्टिकोण में कृषि को बढ़ावा मिला। व्यापार पुनः प्रारंभ हुआ। ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले जैसे मराठा शासकों ने शक्तिशाली सेनाएं बनाने के लिए संसाधन प्राप्त किए। मराठा शासकों के संरक्षण में उज्जैन, इंदौर जैसे शहर विकसित हुए और वाणिज्यिक सांस्कृतिक केंद्र बने। मराठा शासन वाले क्षेत्रों में नए व्यापार मार्गों का उदय हुआ, जिससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिला। उदाहरण के लिए चंदेरी क्षेत्र में उत्पादित होने वाले रेशम को पुणे में एक नया बाजार मिला। वहीं बुरहानपुर में अपने मार्ग व्यापार नियंत्रण का विस्तार पूना, नागपुर, लखनऊ और इलाहाबाद तक किया। इसमें इन शहरों में समृद्धि आई और इसकी विकास में योगदान मिला। जाट प्रभाव क्षेत्र में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी में जाटों ने अपने अधिकार क्षेत्र को मजबूत किया। चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिमी भूभाग पर अपना प्रभाव बढ़ाया। 1680 के दशक तक दो मुगल शहरों दिल्ली, आगरा के बीच क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस समय उन्होंने आगरा पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण कर लिया। जाट समृद्ध किसान थे, जिन्होंने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, जिसमें पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे। विभिन्न शासकों के उदय में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों की शक्ति अपने चरम पर थी, उन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर, वर्तमान राजस्थान में जाट राज्य को मजबूत किया। सूरजमल की राजनीतिक नियंत्रण वाले क्षेत्र में मोटे तौर पर आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली का भूभाग शामिल था। सूरजमल ने अनेक दुर्ग और महल बनवाए। भरतपुर का प्रसिद्ध लोहारगढ़ का दुर्ग इस क्षेत्र में निर्मित सबसे मजबूत दुर्गों में से एक माना जाता है। जवाहिर शाह 1739 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण करने के दौरान शहर के अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। सूरजमल के बेटे जवाहिर शाह ने 30,000 सैनिकों की सेना की कमान संभाली और मुगलों का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त 20,000 मराठा और 15,000 सिख सैनिकों को शामिल किया। वास्तुकला में जहां भरतपुर के दुर्ग में पारंपरिक स्थापत्य शैली देखने को मिलती है, वहीं डींग में जाटों ने जटिल उद्यान महल का निर्माण करवाया, जिसमें आमेर और आगरा की वास्तुकला का मिश्रण देखा जा सकता है। महल की संरचनाएं शाहजहां की शासनकाल के दौरान प्रारंभिक शाही वास्तुकला शिल्प के रूपों में से प्रेरित थी। निष्कर्ष रूप में कहें तो 18वीं शताब्दी में
भारत में मुगल सम्राट के पतन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के साथ एक परिवर्तनकारी बदलाव हुए। सिखों, मराठों, जाटों के उदय और अंग्रेजों द्वारा अपनी शक्ति सुदृढ़ करने के कारण 18वीं से 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले, जिसके परिणाम स्वरूप समकालीन भारत में व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाक्रम हुए। इससे आधुनिक इतिहास में अध्ययन में का विकास हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ, 1748 से 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, 1761 में पानीपत तृतीय युद्ध हुआ और 1799 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लाहौर की राजधानी की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण शब्दावली के बाद चौथ जमींदारों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व का एक चौथाई या 25% था, 25% भाग था। दक्कन में इसे मराठों द्वारा संग्रहित किया जाता था। गुरिल्ला युद्ध एक ऐसी सैन्य रणनीति एवं युक्ति थी जिसे छोटे और प्रायः अनियमित सैन्य बल के माध्यम से बड़े और पारंपरिक युद्ध नीति वाले दुश्मन को कमजोर करने के लिए भाग जाने, घात लगाकर हमला करने, नुकसान पहुंचाने की रणनीति का उपयोग किया जाता। गुरिल्ला युद्ध रणनीति में अचानक और तीव्र आक्रमण किया जाता था। जंतर मंतर 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह द्वितीय जो एक खगोल शास्त्री थे, निर्मित खगोल वेधशालाओं का एक समूह, अमीर मुगल दरबार में प्रभावशाली लोगों का समूह जो अक्सर किसी विशेष कुल एवं क्षेत्र से संबंधित होते थे। मयूर सिंहासन एक भव्य शाही सिंहासन था जिसे मूल रूप में 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट और शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। मयूर सिंहासन मुगल साम्राज्य की धन संपदा और सत्ता का प्रतीक था। सरदेशमुखी दक्कन में प्रमुख राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाला भू राजस्व का 9 से 10% भाग था। सूबेदार किसी विशेष प्रांत या सूबा का प्रशासन देखने वाले प्रांतीय गवर्नर थे। अधिपत्य की बात करें तो अधिपत्य एक पदानुक्रमित राजनीतिक संबंध है, जिसमें प्रमुख साम्राज्य अपने अधीनस्थ साम्राज्य पर नियंत्रण रखता, जो उस साम्राज्य के अधिपत्य को स्वीकार करते हुए कुछ आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखता। भक्ति और सूफी आंदोलन। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी अलवारों विष्णु भक्त में तन्मय और नैनारों शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। ये एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते अपने इष्ट की स्तुति गाते थे। उत्तर में कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने ईश्वर और नैतिकता के सार्वभौमिक विचार के विषय में बात की। उसी समय सूफीवाद, जो इस्लाम के अनुसरण का आध्यात्मिक मार्ग है, ने भारत में अपनी गहरी जड़ें जमा ली। भक्ति और सूफी आंदोलन। प्रारंभिक धार्मिक प्रथाओं। राज्यों के प्रभुत्व में आने से पहले विभिन्न समूह अपने विशिष्ट देवी देवताओं का सम्मान किया करते थे। सामाजिक धार्मिक विचारों में बदलाव। जैसे जैसे कस्बों का विकास हुआ, साम्राज्य फैलने लगा। कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म संबंधी मान्यताएं प्रमुख हो गई। समाज में जन्म आधारित सामाजिक पदानुक्रम और जातीय विशेषाधिकारों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। असहमति और वैकल्पिक रास्ते। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कुछ लोगों ने बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं की ओर रुख किया। उनका मानना था कि सामाजिक पूर्वाग्रह को दूर करने और व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। भक्ति का उदय। भगवत गीता में मुक्ति के साधन के रूप में सर्वोच्च सत्ता के प्राणी के प्रति समर्पण के विचार का प्रतिपादन किया गया। प्रमुख देवताओं का उदय। धार्मिक पूजा में शिव, विष्णु, दुर्गा की पूजा केंद्र में रही। क्षेत्रीय देवताओं ने इन प्रमुख ईश्वर के साथ स्वयं को संबंध करना शुरू किया। स्थानीय मिथक व्यापक पौराणिक व्याख्याओं में विलीन हो गए। पुराणों ने एक नया विचार प्रस्तुत किया कि ईश्वर की कृपा जाति से बंधी नहीं होती है। भक्ति की शुरुआत की बात करें तो हिंदू प्रथाओं के मध्य से लेकर उत्तरार्ध तक भक्ति विशेष रूप से शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवताओं के प्रति समर्पण का बल दिया। इस प्रकार पूजा, जिसमें किसी चुने हुए देवता के प्रति गहरा समर्पण दर्शाया जाता था, का लोकतांत्रिकरण किया गया। सामाजिक, आर्थिक या जातीय स्थिति की परवाह किए बिना हर कोई भक्ति का पालन कर सकता था।
भगवत गीता प्रतिष्ठित हिंदू ग्रंथ में भक्ति के ग्रंथों समाहित किया। भक्ति एक नई लहर नैनार और अलवार दक्षिण भारत में प्रमुख भक्ति संप्रदायों के रूप में उभरे। नैनाल और अलवार क्रमशः नैनाल शिव भक्त और अलवार विष्णु भक्त के प्रति समर्पित संत कवि थे। नैनाल और अलवारों के बीच तुलना की बात करें तो भक्ति में नैनार शिव की भक्ति करते, अलवार विष्णु की। नैनारों का 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी में उदय हुआ। अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दी में उदय हुआ। संख्या नैनारों की संख्या 63 थी, अलवारों की संख्या 12 थी। नैनार में कुम्हार, अछूत, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया शामिल थे, जबकि अलवार में विविध पृष्ठ के लोग थे। नैनार में अपार, सबंदर, सुंदरार, मणिक व सागर थे। अलवार में पेरियावार, अंडाल, टोंडारा, डिपोडी, अलवार, नम्मालवार प्रमुख संकलन नैनारों में तवरम भवन का संकलन और तिरुवाक्कम। अलवार ने दिव्य प्रबंधन। दक्षिण भारत में आंदोलनों का उद्भव 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी। नैनारों और अलवारों का जन्म विभिन्न जातियों से हुआ, जिसमें पुलायार और पनार जैसे अछूत भी शामिल थे। उन्होंने बौद्धों और जैनों की आलोचना की और मोक्ष के लिए शिव या विष्णु की उलट भक्ति का प्रतिपादन किया। उन्होंने संगम साहित्य में प्रेम और वीरता के आदर्श के लिए और उन्हें भक्ति के मूल्यों के साथ जोड़ा। उन्होंने जैसे जैसे यात्राएं की, ग्राम देवताओं की प्रशंसा में मधुर कविताएं लिखी और उन्हें संगीतबद्ध किया। मंदिर संस्कृति के साथ भक्ति का एकीकरण 10वीं से 11वीं शताब्दी। इस अवधि में इन संत कवियों ने जिन तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, वहाँ पर चोल एवं पांड्य राजाओं ने अपने पास भव्य मंदिरों का निर्माण किया। इससे भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच संबंध और मजबूत हुआ। भक्ति परंपरा को समझने के लिए इतिहासकार अब इस युग के संकलित कविताओं एवं संचरित जीवनियों का उपयोग करते थे। मणिक को सागर द्वारा व्यक्ति भक्ति। अपनी रचना में मणिक सागर ने देवताओं को अपने मांस से बने घृणित शरीर में प्रवेश करते हुए वर्णित किया है, मानो यह सोने का मंदिर हो। वह ईश्वर के साथ अपने अविभाज्य बंधन को प्रदर्शित करते हुए भगवान द्वारा उसके दुखों, जन्म मृत्यु भ्रमण दूर करने की बात करता है। भक्त और भगवान। मणिक सागर की एक रचना में कहा गया है कि मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर है। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिए। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। ब्रह्मानंद हे प्रकाश में मैंने तुम में शरण ली और मैं तुम में कभी दूर नहीं हो सकता। चतुर्वेदी 4 वेदों परंगत ब्राह्मणों को चतुर्वेदी कहते थे और बहिष्कृत। ये टोंडारी दिपोड़ी नामक एक अलवार ब्राह्मण की रचना का एक अंश है। आप मतलब विष्णु उन सेवकों को स्पष्ट रूप में पसंद करते थे जो उनके आचरण के चरणों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते थे, भले ही वे जन्मजात बहिष्कृत हों। उन चतुर्वेदियों ने अधिक से अधिक जो अजनबी और अपनी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते थे। क्या आपको लगता है कि टोंडारा दिप्पोडी जाति व्यवस्था के विरोधी थे? भक्ति साहित्य का संकलन नलदियार दिव्य प्रबंधम, यह 10वीं शताब्दी का 12 अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है, जिसमें 4000 पवित्र रचनाएं हैं। तवरम, यह अपार, सबंदर, सुंदरार नामक नैनारों के भजनों का 10वीं शताब्दी का संग्रह है, जो उसके संगीत सार के आधार पर तैयार किया गया। धार्मिक घटनाक्रम
तमिल भक्तों का प्रभाव तमिल भक्तों विशेषकर वैष्णव के विचारों को संस्कृत परंपराओं में शामिल किया गया, जिसमें भगवत पुराण की रचना हुई। ब्राह्मण महाराष्ट्र में भक्ति 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भक्ति परंपराओं का उदय हुआ। दर्शन और भक्ति की बात करें तो शंकर 8वीं शताब्दी केरल में सिद्धांत उन्होंने सर्वोच्च वास्तविकता के रूप में ब्रह्मा और परमात्मा के बीच एकता पर बल देते हुए अद्वैतवाद प्रस्तुत किया। शंकर ने अद्वैतवाद प्रस्तुत किया। ब्रह्म संबंधी विचार में शंकर ने ब्रह्म को एकमात्र परम वास्तविकता बताया जो निराकार गुणों से रहित है। उन्होंने संसार को भ्रम या माया के रूप में देखा। उन्होंने वास्तव में ब्रह्म को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार को त्यागने और ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता पर बल दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी तमिलनाडु सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत था जो दीन मुखियों पीड़ितों को अपना समझाता है। वही संत है क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल में लगाए रखता है। वह एक दास के साथ ही है अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं कहते कहते कभी नहीं थूकूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। जहाँ चोखा मेड़ा के पुत्र द्वारा रचित अभंग दिखाया गया जिसमें तुमने हमें नीची जाति का बनाया। मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो हमें जीवन भर जूठन खाना पड़ता है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो। तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है कि तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। प्रभाव क्या है। वे अलवारों की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दिया। रामानुज का कार्यकाल 11वीं शताब्दी तमिलनाडु था। विशिष्टाद्वैत दिया प्रभाव वे अलवारों की शिक्षाओं से प्रभावित थे। सिद्धांत उन्होंने विशिष्टाद्वैत की अवधारणा प्रतिपादित की। इसमें गुण संपन्न एस्ट का प्रतिपादित किया गया जिसमें आत्मा के परमात्मा में विलीन हो जाने के बाद भी परमात्मा की विशिष्टता बरकरार रहती है। समर्पण में विश्वास उनका मानना था कि विष्णु के प्रति गहरी भक्ति मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने दावा किया कि विष्णु अपनी कृपा से भक्त को अपने साथ एकाकार करने में सहायता करते हैं। विरासत उनकी शिक्षाओं ने उत्तर भारत में अंकुरित भक्ति के लिए नई लहर को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के मध्य कलचुरी वंश के एक मंत्री बसवन्ना ने वीर शैव या लिंगायत आंदोलन का प्रारंभ किया। लिंगायत प्रथाएं ये सिख पूजा में लिंग के रूप करते थे जिसमें पुरुष एक छोटा लिंग लटकन पहनते थे। ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों के विपरीत ये अपने मृतकों को दफनाते थे। रूढ़िवादिता को चुनौती लिंगायतों ने जाति भेद और प्रदूषण अवधारणाओं का विरोध किया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को खारिज किया जिससे हाशिए पर व्याप्त समूह जिनमें अनुयायी बन गए। उन्होंने धर्मशास्त्रों द्वारा अस्वीकृत प्रथाओं का भी समर्थन किया। दस्तावेजीकरण इस परंपरा की जानकारी आंदोलन के सदस्यों द्वारा लिखे गए कन्नड़ वचनों से मिलती है। बसवन्ना का वीर शैववाद उत्पत्ति इस आंदोलन ने 12वीं शताब्दी के मध्य अल्लका महादेवी जैसे सहयोगियों के माध्यम से बसन्ना के नेतृत्व में कर्नाटक में जड़ें जमाई। तमिल भक्ति आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप पहले की चर्चाओं में तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध का प्रकाश डाला।
प्रकाश डाला गया था। वीरशैववाद इस प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा। प्रसिद्ध सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने जातियों और महिलाओं के साथ व्यवहार के संबंध में प्रचलित ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को चुनौती दी और सभी मनुष्यों की समानता की दृष्टि की वकालत की। उन्होंने विभिन्न सभी प्रकार के अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा का विरोध किया। वीरशैव के वचन में नीचे कुछ कथन दिए गए जिसमें वसवर्णन बताते हैं कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा, मेरी टांगे खम्भे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उनकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम में के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। महाराष्ट्र के वैष्णव संत कवि प्रमुख व्यक्तित्व ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम भगवान विट्ठल के प्रख्यात भक्त के रूप में जाने जाते हैं। वारकरी संप्रदाय भगवान विट्ठल के प्रति उनके भक्ति में वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जिसने पढ़रपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला। विट्ठल पंथ का महत्व की बात करें तो यह पंथ भक्ति के एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में उभरा, जनता के साथ गहराई से जुड़ा, इसकी व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। दक्कन में भक्ति आंदोलन, संत कवियों का युग 13वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र कई संत कवि का केंद्र बन गया। सरल मराठी में उनके भाव विभोर करने वाले गीतों ने अनेक लोगों का उत्साह बढ़ाया। प्रमुख व्यक्तियों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम शामिल थे। महिला संत सखुबाई और चोखा मेला ने, जिनका परिवार अछूत महार जाति से आता था, भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्र में क्षेत्रीय भक्ति परंपरा पढ़रपुर के विट्ठल मंदिर के आसपास केंद्र थे। इसमें हर व्यक्ति के हृदय के पास को वास करने वाले अपने व्यक्तिगत ईश्वर के विचार को अपनाया। पारंपरिक मानदंडों की स्वीकृति, इन संत कवियों ने स्वयं को सभी प्रकार के कर्मकांडों और धार्मिक भक्ति के किसी भी बाहरी दिखावे से दूर रखा। उन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव उन्होंने त्याग की अवधारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने अपने परिवारों के साथ सामान्य जीवन जीने, आजीविका अर्जित करने और संकटग्रस्त लोगों को निस्वार्थ सेवा करने के लिए मार्ग चुना। मानवतावाद भक्ति का उदय, उन्होंने प्रतिपादित किया कि सच्ची भक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने और उनके दुखों को कम करने में निहित है। इस भावना को प्रतिनिधित्व करते हुए प्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे। नाथपंथी सिद्ध और योगी पारंपरिक धर्म के आलोचक ये धार्मिक पंथ कर्मकांडी प्रथाओं और परंपरागत धर्म के अन्य पहलुओं के आलोचक के रूप में उभरे। उन्होंने मौजूदा धार्मिक और सामाजिक प्रतिमानों को चुनौती देने के लिए स्पष्ट तर्कसंगत तर्कों का उपयोग किया, त्याग पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें उनके विश्वास कि केंद्र में सांसारिक संबंधों को त्यागना था। उनके प्रति मोक्ष के मार्ग की जड़ें गहरी बैठी थी। निराकार परम सत्य का ध्यान करना, इस सर्वव्यापी शक्ति के साथ एकाकार का भाव प्राप्त करना, आध्यात्मिक सिद्धि के उपाय में मन और शरीर दोनों के गहन प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। इस अध्याय में योग, आसन, श्वास संबंधी विशिष्ट व्यायाम, गहन ध्यान शामिल था। निचली जातियों के बीच लोकप्रियता, इन पंथों ने विशेष रूप से निम्न जातियों में ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त की, जिन्होंने आध्यात्मिक शांति एवं पारंपरिक जाति पदानुक्रम से भिन्न मार्ग प्रदान किया। भक्तियुक्त धर्म का प्रभाव मुख्य धारा के धार्मिक प्रथाओं को चुनौती दे रहे कारण विशेषतः उत्तर भारत में भक्तियुक्त धर्म को गति मिली। 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में धार्मिक विकास, 13वीं शताब्दी के बाद के युग में इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म
सूफीवाद विभिन्न भक्ति संप्रदायों, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की शिक्षाओं के प्रभाव के बीच उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का पुनरुत्थान देखा गया। इस अवधि के दौरान उभरते साम्राज्यों, विविध व्यवसायों, विकसित होती सामाजिक भूमिकाओं में महत्वपूर्ण बदलाव आए। श्रोतागण और प्रसार। इन नए संतों ने मुख्य श्रोतागण शिल्पकार, किसान, व्यापारी और मजदूर थे, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को आगे और अधिक प्रसारित किया। व्यक्तिगत प्रमुख व्यक्तित्व तथा शिक्षाएं। कबीर, गुरु नानक दोनों ने सभी रूढ़िवादी धर्मों का खंडन किया। तुलसीदास जी ने सभी के लिए मौजूदा मान्यताओं और प्रथाओं तक पहुंच को लक्षित किया। अवधि में रचित उनकी कृति रामचरितमानस अपने साहित्यिक एवं भक्ति दोनों पहलुओं के कारण प्रसिद्ध थी। सूरदास एक प्रसिद्ध भक्त, जिनकी रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि में मिलती है। असम में शंकर देव, जिन्होंने नामकारों का नेतृत्व करते हुए विष्णु के भक्ति को बढ़ावा दिया, उनकी भक्ति का सार एका शरणा नाम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो भगवत गीता और भगवत पुराण से निकला है। उनकी रचना कीर्तन घोष है। उन्होंने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए सत्र, मठ संस्थाओं की स्थापना का भी समर्थन किया। अन्य की बात करें, दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे व्यक्तियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीराबाई के कृष्ण के प्रति समर्पित भजनों ने ऊंची जाति के मानदंडों को चुनौती दी और राजस्थान एवं गुजरात में आमजन को लोकप्रियता प्राप्त की। प्रमुख विशेषताओं में क्षेत्रीय बोलियों में रचित अधिकांश संतों की रचनाओं ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की और ये मौखिक रूप से अगली पीढ़ियों तक पहुंचाई गई। इसमें प्रायः श्रोताओं के अनुभव भी विस्तृत हो जाते थे। संगीत और भक्ति आंदोलन का उल्लेखनीय परिणाम संगीत में उनका योगदान है। जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जो विशिष्ट राग और ताल से युक्त है। इस बात का प्रमाण है कि भक्ति आंदोलन संगीत में गहरा संबंध था। इन संतों का द्वारा गाए गए भजन, कीर्तन, अभंग जो उनके भावनात्मक अनुभव को उजागर करते हैं, आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए। नए भक्ति मार्ग। उत्तर भारत में संवाद और असहमति। कई संत कवियों ने संवाद के माध्यम से नई सामाजिक धार्मिक विचारों की खोज की। इस युग में 3 प्रभावशाली व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करेंगे। कबीर, स्वच्छंद व्यक्तित्व। प्रारंभिक जीवन 15वीं 16वीं शताब्दी प्रभावशाली रहे। कबीर बनारस, वाराणसी के जुलाहा बुनकर परिवार से थे। उनका जीवन आज भी रहस्यमय बना हुआ है, परंतु धार्मिक संवाद उनका प्रभाव निर्विवाद है। विरासत में देखें तो उनके पद 3 ग्रंथों में संकलित, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब में। उनके जीवन संबंधी जीवित विवरणों के बावजूद कबीर की मान्यताएं उनके छंदों या साखियों या पदों के माध्यम से देतिव्यमान है। शिक्षाएं। कवि ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम में स्थापित धार्मिक प्रथाओं को चुनौती दी। उन्होंने जाति व्यवस्था और पुरोहिती प्रभुत्व की आलोचना की। उनकी रचनाओं में इस्लाम और हिंदू धर्म संबंधी शब्दावली का मिश्रण मिलता है, जो उनकी विविधतापूर्ण मान्यताओं एवं कभी-कभी विरोधाभासी विचारों को दर्शाता है। धार्मिक और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वालों के लिए कबीर एक प्रतीक बने हुए विचार। कबीर ने अपनी रचनाओं के लिए बोलचाल में हिंदी का प्रयोग किया, जिसमें उनकी रचनाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित हुई। हालांकि उनकी कुछ काव्यात्मक अभिव्यक्तियां रहस्यात्मकता के लिए हुई हैं। केंद्रीय दर्शन की बात करें तो निराकार ईश्वर का प्रतिपादन करते हुए कबीर ने मोक्ष के एकमात्र मार्ग के रूप में भक्ति पर जोर दिया। कबीर की धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में विवाद है, जो सभी संप्रदायों पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। जहां वैष्णव परंपरा से पता चलता है कि वे हिंदू थे, उनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनकी कविताओं में किसी गुरु का उल्लेख नहीं है, जिससे उन्हें रामानंद के साथ जोड़ने का प्रयास और जटिल हो जाता है। बाबा गुरु नानक सिख धर्म के प्रकाश स्तंभ। प्रारंभिक जीवन
1469 ईस्वी में तलवंडी में वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में जन्म हुआ। उन्होंने करतारपुर में आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने भजन गायन की प्रथा को बढ़ावा दिया। उनका जन्म मुस्लिम बहुल पंजाब के एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। वे सूफी भक्ति कवियों में घुल मिल गए एवं निर्गुण ईश्वर की उपासना की। समावेशिता गुरु नानक ने समावेशिता का प्रचार किया। उनके अनुयायी भले ही वे किसी भी पूर्व मान्यता या जाति से हों, सामुदायिक रसोई लंगर में एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उन्होंने धर्मशाला, जो आज का गुरुद्वारा है, की शुरुआत की। धर्म ग्रंथ संबंधी विरासत की बात करें तो 1539 ईस्वी में अपने निधन से पूर्व उन्होंने लहना गुरु आनंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु आनंद ने गुरुमुखी लिपि की खोज की और गुरु नानक के भजनों का संकलन किया, जो बाद में गुरुओं द्वारा किए गए योगदान से समृद्ध होकर सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में विकसित हुए। सामुदायिक विस्तार गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के अधीन इस संप्रदाय का विकास हुआ। उन्होंने परिवार केंद्रित उत्पादक जीवन पर जोर दिया। धार्मिक निधि में योगदान करने का भी आग्रह किया। राजनीतिक विकास में 1600 ईस्वी के आरंभिक दशक तक सिखों ने केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के आसपास रामदासपुर वर्तमान अमृतसर नगर की स्थापना की। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जन देव की हत्या करवा दी। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। शिक्षाएं गुरु नानक ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। जाति या लिंग के आधार को मोक्ष के लिए अप्रासंगिक बना दिया। उन्होंने प्रचलित धर्मों के रीति रिवाजों को खारिज कर दिया। भजन या शब्द के माध्यम से अपनी मान्यताओं को व्यक्त करते हुए ईश्वरीय नाम को याद करने पर जोर दिया। उनकी शिक्षाओं में पूजा, सामुदायिक कल्याण और नैतिक आचरण पर जोर दिया गया, जिनका गहरा सामाजिक राजनीतिक प्रभाव पड़ा। मीराबाई भक्त राजकुमारी। मीराबाई 15वीं-16वीं शताब्दी एक राजपूत राजकुमारी थी, जो कृष्ण के प्रति अत्यधिक समर्पित थी। पारंपरिक भूमिकाओं के खिलाफ विद्रोह करते हुए उन्होंने पारिवारिक उत्पीड़न का सामना किया और भावनात्मक गीतों की रचना करते हुए एक घुमंतु संत का जीवन चुना। किसी भी संप्रदाय का प्रवर्तन न करने के बावजूद उनकी रचनाएं गुजरात और राजस्थान के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई। शंकरदेव 15वीं शताब्दी में शंकरदेव ने असम में वैष्णव धर्म का प्रसार किया। उनकी शिक्षाओं भगवत धर्म, विष्णु के प्रति समर्पण, दिव्य नामों के सामूहिक पाठ पर जोर देती थी। उन्होंने मठों, प्रार्थना कक्षों की वकालत की, जिनमें कई आज भी कायम है। विविध धार्मिक विश्वास एवं प्रथाएं। पहली शताब्दी के बाद भारत में धार्मिक प्रथाओं एक जीवंत स्पेक्ट्रम के रूप में देखा जा सकता है, जिनमें स्तूप, मठ, मंदिर दिखाई पड़ते हैं, जहां वे संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप में इन विश्वासों को प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती हैं। वहीं पुराणों और अन्य ग्रंथों में अधिक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है। मुख्य रूप से क्षेत्रीय बोलियों और प्राय संगीत द्वारा आधारित संत कवियों की रचनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कवियों के निधन के बाद संकलित में ये गतिविधि भक्ति रचनाएं समय के साथ विकसित हुई, जिसमें संतों के जीवन चरित्र भी शामिल थे, जो उस युग में आध्यात्मिक लोकाचार की अतिरिक्त दृष्टि प्रदान करती है। विविध धार्मिक अभिव्यक्ति में विभिन्न देवी देवताओं, विशेषकर विष्णु शिव देवी को कला और धर्म ग्रंथों दोनों की प्रमुखता मिली, जो पूजा की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाता है। धार्मिक सम्मिश्रण पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मणवादी विचारों को नया पाठक वर्ग मिला, जिसके साथ ही ब्राह्मणों ने व्यापक सामाजिक मान्यताओं को शामिल किया। महान सांस्कृतिक परंपराओं और स्थानीय छोटी परंपराओं का यह जाल पुरी के जगन्नाथ मंदिर में परिणत हुआ, जो इन दोनों में सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतीक है। धार्मिक द्वंद्व प्रचलित एकीकरण के बावजूद
अलग अलग धार्मिक मार्ग बने रहे। कभी कभी इनमें संघर्ष भी हुआ। समावेशी व्यापक तांत्रिक प्रथाएं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भाग बन गई। साथ में असंख्य मान्यताएं हिंदू नाम के अंतर्गत एकमेव हो गई। फिर भी वैदिक देवताओं का हास और पौराणिक देवताओं का अधिक लोकप्रिय होना जैसे महत्वपूर्ण मतभेद बने रहे। हालांकि इन बदलते प्रतिमानों के बावजूद वेदों के प्रति स्थायी रूप से सम्मान बना रहा। इस बीच गहन भक्ति पर जोर देने वाली भक्ति परंपरा विकसित हुई, जिसका विस्तार संरचित मंदिर के रूप में मंदिर पूजा में विशेषतः वैष्णव शैव समुदायों के भीतर से लेकर सहज भक्ति प्रवाह तक था। भारत में इस्लामी परंपराएं ऐतिहासिक संबंध 7वीं शताब्दी तक सिंधु जैसे मध्य पूर्व मध्य एशिया के साथ संबंधों के माध्यम से इस्लामी दुनिया में एकीकृत हो गए। शासक और धर्म। भारत में इस्लाम का राजनीतिक प्रभाव मोहम्मद कासिम के 711 ईस्वी के सिंध पर आधिपत्य के साथ शुरू हुआ। बाद में दिल्ली सल्तनत, दक्कन सल्तनत, मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें इस्लामी महत्वपूर्ण प्रभाव था। यद्यपि इन शासकों ने सामान्यतः विविधता युक्त आबादी को समायोजित करते हुए लचीलापन बनाए रखा। शरिया और उलेमा। मुस्लिम शासकों ने उलेमाओं, इस्लामिक परंपराओं के जानकार विद्वान के मार्गदर्शन में शरिया विद्वानों का पालन करना चाहा। गैर मुसलमानों को प्रदान किया गया जिम्मी का दर्जा विविधतापूर्ण भारतीय संदर्भ में अनुकूलता को दर्शाता है। शरिया मुस्लिम समाज को नियंत्रित करने वाले विधि या कानून है। यह कुरान और हदीस पैगंबर की परंपराओं पर आधारित, जो उनके याद किए गए शब्दों और कार्यों का रिकॉर्ड शामिल है। अरब के बाहर इस्लामी शासक के विस्तार के साथ उन क्षेत्रों में रीति रिवाज परंपराएं अलग थी। कियास मतलब यादृश द्वारा तर्क, इज्मा समुदाय की सहमति को कानून के दो अन्य स्रोतों के रूप में मान्यता है। इस प्रकार शरिया का कुरान, हदीस, कियास और इज्मा विकसित हुए। उलेमा आलिम का बहुवचन को जानता है, इस्लामी अध्ययन के विद्वान हैं। उलेमा इन परंपरा के संरक्षक के रूप में विभिन्न धार्मिक न्यायिक शिक्षण कार्य करते थे। स्थानीय इस्लामी प्रथाओं में शासकीय अभिजात वर्ग से परे इस्लाम को सामाजिक स्तर पर स्वीकारता मिली। यद्यपि इसके मूल सिद्धांत या इस्लाम के 5 स्तंभ बरकरार रहे, यह स्थानीय प्रथाओं के साथ सामान्यतः आपस में मिश्रित हो गए। केरल जैसे क्षेत्रों में अरब से आने वाले लोग स्थानीय रीति रिवाजों के साथ घुल मिल गए। मस्जिद की वास्तुकला। वैसे तो मस्जिद का सार्वभौमिक रूप से मक्का की ओर मुख होता है, लेकिन उनकी आकृतियों में क्षेत्रीय वास्तुकला की बारीकियों भी स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। नामों का विकास। प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम शब्द कम प्रचलन में थे। समय के साथ ये प्रथाएं धार्मिक पहचान के रूप में विकसित हुई, लेकिन पहले लोगों में पहचान अक्सर उनके क्षेत्र और जातीयता से होती थी। मातृस्थानीय निवास से तात्पर्य पत्नियों के विवाह के बाद अपने जन्म स्थान में रहने से है। उन्हें पति अपने साथ, जिसमें पति उनके साथ रहते थे। इस्लाम और सूफीवाद। संतों के साथ समानताएं। सूफियों एवं संतों की कई विचारधाराएं एवं मान्यताएं समान थी। कई लोग मानते थे कि उन्होंने एक दूसरे के दर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। सूफीवाद खलीफा के बढ़ते भौतिकवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा है, जिसमें ईश्वर के प्रति गहन भक्ति प्रेम के माध्यम से बस पैगंबर मोहम्मद का अनुसरण करते हुए मोक्ष पर जोर दिया गया। सूफी कौन थे? सूफी इस्लामी रहस्यवादी थे। मानव मात्र के प्रति करुणा का भाव रखते थे। ईश्वर के प्रति
आंतरिक प्रेम और भक्ति पर जोर दिया करते थे। सूफियों ने ईश्वर के साथ व्यक्तिगत तादात्म्य स्थापित करना चाहा। उन्होंने पारंपरिक इस्लामी विद्वानों द्वारा थोपे गए कठोर कर्मकांडों से इतर मार्ग अपनाया। इस्लाम की मूल सिद्धांत की बात करें तो इस्लाम में मुख्य एकस्वरवाद का प्रतिपादन किया गया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में विद्वानों ने हॉली लॉ, शरीयत और इस्लामी धर्मशास्त्र के विभिन्न आयामों को परिभाषित किया। इस्लाम में सूफीवाद की भूमिका, जैसे जैसे इस्लाम बहुआयामी होता गया, सूफीवाद ने व्यक्तिगत समर्पण वाले आयाम की शुरुआत की। प्रसिद्ध मध्य एशियाई सूफियों ने गजाली, रूमी और सादी शामिल थे। सूफी प्रथा अन्य आध्यात्मिक संप्रदायों की तरह सूफी भी दुनिया के अलग अलग तरह से देखने में विश्वास करते थे, जिन्होंने जिक्र, चिंतन, समा, रक्ष, श्वसन नियंत्रण जैसी विधियों की शुरुआत की। ऐसी विधियां अक्सर किसी पीर या गुरु द्वारा प्रदान की जाती थी, जिसे सिलसिला या आध्यात्मिक वंशावली बताती चली गई। हिंदुस्तान में सूफीवाद 11वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया के कई सूफियों ने हिंदुस्तान में अपना घर बनाया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ पूरे क्षेत्र में कई सूफी केंद्र विकसित हुए। चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जैसे उल्लेखनीय मौलवियों से जुड़ा हुआ था। यह विशेष रूप से एक प्रभावशाली संप्रदाय रहा। कश्मीरी ऋषि सूफीवाद उत्पत्ति और समय रेखा। कश्मीर ने 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान सूफीवाद के ऋषि संप्रदाय का विकास देखा। संस्थापक व्यक्ति इस संप्रदाय की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली द्वारा की गई थी, जिसे आमतौर पर नूंद ऋषि के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का प्रभाव। नूंद ऋषि की शिक्षाओं एवं कृषि संप्रदायों ने कश्मीरी समाज में के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने पर गहन प्रभाव डाला। स्मारक और तीर्थस्थल। पूरे कश्मीर में ऋषि संप्रदायों के संतों को समर्पित कई तीर्थस्थल मिले हैं, जो उनकी स्थायी आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक हैं। खानकाह, सूफी सभाएं। इन धर्मशालाओं में सूफी गुरुओं की सभाएं होती थी। इसने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को आकर्षित किया, जो आध्यात्मिक चर्चाओं में शामिल होते थे या संगीत सत्र का आनंद लेते थे। सूफी चर्मकार और तीर्थयात्राएं। कई लोग सूफी संतों के चमत्कारी शक्तियों में विश्वास करते थे। इन संतों की दरगाह या कब्रें तीर्थस्थलों में बदल गईं, जो विभिन्न धर्मों के लोगों को आकर्षित करती थी। संस्थागतकरण, खानकाह और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद के पास साहित्य और परंपराओं का एक स्थापित समूह विकसित हो गया था। खानकाहों, धर्मशालाओं के आसपास शेख, पीर या मुर्शिद के नेतृत्व में समुदाय बने, जो शिष्यों का मार्गदर्शन करते और आध्यात्मिक नियम स्थापित करते। सिलसिला या आध्यात्मिक श्रृंखला ने शिष्यों या गुरुओं को पैगंबर के साथ एक वंशावली में जोड़ा। इसके माध्यम से भक्तों तक आध्यात्मिक भक्ति पहुंचाई। किसी शेख की मृत्यु के बाद उसकी कब्र या दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाती है, खासकर उनके उर्स पुण्यतिथि पर, जो ईश्वर के साथ उनके मिलन का प्रतीक है। शब्दावली उत्पत्ति की बात करें तो वस्तुतः सूफीवाद शब्द 19वीं सदी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द, जबकि एक इस्लामी शब्द तसव्वुफ है। इस शब्द की उत्पत्ति में सूफ, ऊन या सूफियों की पोशाक के कारण सूफा पवित्रता या सुफ़ा पैगंबर के मस्जिद के पास एक मंच जैसी अनुयायी एकत्र होते थे में से मानी जाती है। सूफी वंशावली ने अक्सर अपने नाम संस्थापकों से प्राप्त किए हैं, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कादरी संप्रदाय या उत्पत्ति के स्थान जैसे अफगानिस्तान में चिश्ती संप्रदाय से प्राप्त किए हैं। वली या ईश्वर का मित्र एक ऐसे सूफी जो संदर्भित करता है जिसके बारे में माना जाता है कि
वह अल्लाह के करीब है और चमत्कार करने में सक्षम है। सूफीवाद के प्रकार की बात करें तो कट्टरपंथी मान्यताओं वाले सूफियों ने संस्थागत कारखानों से परहेज किया। उन्होंने घुमक्कड़ के रूप में तपस्वी जीवन व्यतीत किया, मानक कर्मकांडों की अवहेलना की। इन्हें कलंदर, मदारिस, मलंग जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था, जो अक्सर शरीयत का उल्लंघन करते थे। उन्हें बेसरा कहा जाता था, जो बाशरिया सूफियों से अलग था, जो शरिया का पालन करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में प्रभाव करने वाले सूफियों में चिश्ती संप्रदाय स्थानीय वातावरण में अपने सफल अनुकूल और भारतीय भक्ति परंपराओं में समावेश के कारण महत्वपूर्ण हो गए। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशों में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1235 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई। अजमेर में उनकी दरगाह है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 में उनकी मृत्यु हुई और दिल्ली में उनकी दरगाह है। शेख फरीदुद्दीन गजे सकर, उनकी मृत्यु 1265 में हुई, उनकी दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 में उनकी मृत्यु हुई, दिल्ली में दरगाह है। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली 1356 में मृत्यु हुई, उनकी दरगाह दिल्ली में है। चिश्ती खानकाह में जीवन की बात करें तो खानकाह एक सामाजिक धार्मिक केंद्र था, जिनका सबसे अच्छा उदाहरण है गयासपुर में शेख निजामुद्दीन की धर्मशाला है। इनके अनेक कार्य थे, जैसे शेख उनके परिवार और शिष्यों के लिए निवास स्थान और प्रार्थना स्थल, शरणगाह और आध्यात्मिक मान्यता के लिए स्थान का उपयोग करते थे। अपनाई गई उल्लेखनीय प्रथाएं स्थानीय रीति रिवाजों के साथ आत्मसमर्पण को दर्शाती हैं। शेख निजामुद्दीन ने पूरे उपमहाद्वीप में आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों की मुक्ति करके चिश्ती संप्रदाय की पहुंच का विस्तार किया। दातागंज बख्श की विरासत अब्दुल हसन अल हुजवीरी, जिन्होंने दातागंज बख्श के नाम से जाना जाता है, वे कश्फ अल महजूब लिखा और लाहौर में एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए। उनका मकबरा दाता दरबार एक महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में बना हुआ है। चिश्ती भक्ति प्रथाएं, जियारत, आध्यात्मिक दुआएं हासिल करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन की मजार की तरह सूफी मजारों की तीर्थ यात्राएं आवश्यक हैं। कव्वाली रहस्यवादी मंत्रों सहित संगीत और एवं नृत्य चिश्ती भक्ति परंपरा का अभिन्न अंग है, जिसमें समा, दिव्य प्रेम और परमानंद को दर्शाती है। भाषण और संप्रेषण, चिश्तियों ने स्थानीय भाषाओं में काव्य रचना की, क्षेत्रीय काव्य परंपराओं को शामिल किया। अमीर खुसरो ने अपने पूरे उपमहाद्वीप में चिश्ती समा को बढ़ाते हुए कव्वाली की प्रस्तुति की प्रभावित करने के लिए कौल की शुरुआत की। चिश्ती और राजनीतिक शक्ति में चिश्ती परंपरा ने तपस्या पर बल दिया, राजनीतिक सत्ता से दूरी बनाए रखी, लेकिन उन्होंने अनुपेक्षित अनुदान स्वीकार किए। सुल्तानों ने सूफियों से जो सीधे ईश्वर से प्राधिकार प्राप्त करते हैं वैधता प्राप्त की, जिससे शरीयत की न्यायिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं रही। शासकों की मजारें अक्सर सूफी तीर्थस्थलों के आसपास हुआ करती थी। सुल्तान अल मशाइख जैसी उपाधियों के दोहरे उपयोग से स्पष्ट है कि कभी कभी तनाव भी हो जाता था। सूफियों का साम्राज्य के साथ विविध संबंध, यद्यपि चिश्तियों ने राज्य के मामलों में निश्चित दूरी बनाए रखी। सुरहवर्दी और नक्शबंदी जैसे अन्य संप्रदायों या राज्य से अधिक सीधा संबंध था। जहाँ तक कि कुछ सूफियों ने तो दरबारी पदों को भी स्वीकार कर लिया। चरखामा कताई के कार को सूफी अभ्यास जिक्र के साथ जोड़ता है, जिसमें ईश्वर के स्मरण की प्रतिक्रिया है। कताई की प्रक्रिया जिक्र के विभिन्न स्तरों पर
विभिन्न स्तरों पर प्रतिबिंबित करती है। जिक्र जाली, रुई लेते हुए सुनाई जाने वाली याद जिक्र जाली। जिक्र कल्बी, रुई के अलग करने के दौरान दिल की खामोश याद। जिक्र आइली, लड़ाई करते समय स्मरण दृश्य। यह संगीत बाहरी क्रियाओं से गहरे आंतरिक संबंध तक की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करता है। 24,000 सांसें गिनने पर जोर देता है। अनुशासित ध्यान का प्रतीक है। सूफी आध्यात्मिक मार्गदर्शन पीर जो उपहार के रूप में एक इस अभ्यास की भेंट करना भक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक है। संक्षेप में चरखनामा दैनिक कार्यों को पूजा करने के कार्य के रूप में चित्रित है। चरखनामा जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र जाली करें। आप रुई को गूंथते हैं, जिक्र एल्बी करें। आप आंवले धागों को फिरकी पर लपेटते हैं, जिक्र आइली करें। जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाता है, जिससे धागे की तरह गले में उतारे। श्वास के धागे एक एक गिन बहन 24,000 तक गिने। सुबह शाम ऐसा करें और उसे ऐसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। विशाल संख्या में स्रोत की बात करें, पुरातात्विक खोजें जैसे मूर्तियां और वास्तुकला इतिहासकारों को पिछली धार्मिक परंपराओं के बारे में बताती हैं। धार्मिक व्यक्तियों की कहानियां, रचनाएं, वृत्तांत भी मूल्यवान है। मूर्तिकला और वास्तुकला की व्याख्या। कलाकृतियों के संबंध में अंतर्दृष्टि के लिए उनके संदर्भ को समझने की आवश्यकता इसकी रचनाओं और योगकर्ताओं को मान्यताओं प्रथाओं को जानना महत्वपूर्ण होता है। विविध ग्रंथ विभिन्न भाषाओं और शैलियों में मौजूद थे। प्रत्येक शैली के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण और समझ की आवश्यकता होती थी। सूफी परंपराओं का अनुशीलन ग्रंथ या नियमावली। इसका एक उदाहरण अली बिन उस्मान हुजवीरी मृत्यु लगभग 1073 ईस्वी की द कश्फ अल महजूब है। यह भारतीय सूफी विचारों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालता है। मालफूजात सूफी ग्रंथों की वार्ता। इसका एक उदाहरण है फवायत अल-फुअद है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की वार्ता का उल्लेख है। विभिन्न सूफी सिलसिलों द्वारा बनाए गए ऐसे अभिलेख शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मकतूबत पत्रों का संग्रह। ये सूफी गुरुओं का उनके शिष्यों के साथ किया गया पत्र व्यवहार है। उदाहरण के लिए शेख अहमद सरहिंदी मृत्यु 1624 ईस्वी में की मकतूब इमाम रब्बानी एक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तज़किरा जीवन विवरण। मीर खबुर्द किरमानी द्वारा लिखित सियार अल औलिया चिश्ती संतों के बारे में है। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मृत्यु 1642 में का अखबार उल अख्यार इस श्रेणी में आता है। इन लेखों में कुछ विवरण अतिरंजित प्रतीत होता है, लेकिन उनका एक ऐतिहासिक महत्व है। निरंतरता और विकास। समय के साथ मौलिक आख्याओं एवं ग्रंथों में बदलाव देखा गया है। कुछ परंपराएं आज भी कायम हैं। इसमें इतिहासकार समकालीन प्रथाओं के साथ प्राचीन ग्रंथों की तुलना करते हैं। इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि धार्मिक परंपराएं विकसित होती हैं, इस संबंध में सावधानी बरतते हैं। धार्मिक परंपराओं में गतिशीलता को पहचान कर
पहचान कर एवं संतुलित दृष्टिकोण के साथ उन पर विचार करते हुए इतिहासकार अतीत और वर्तमान के साथ जटिल संबंधों की अंतर्दृष्टि अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में देखें तो भारत में धर्म की यात्रा से पता चलता है कि यह देश नए विचारों के प्रति अपनी कितना लचीला और विकसित रहा है। दक्षिण की गहरी मान्यताओं से लेकर उत्तर के सार्वभौमिक विचारों तक भारत हमेशा से एक ऐसा स्थान रहा है जहां विभिन्न धार्मिक विचार एक समान विद्वान रहे हैं। जिन स्थानों पर चिश्ती और नामपंथी लोग एकत्रित हुए, ये ज्ञान एवं भक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। आज उनकी शिक्षाएं जीवित हैं, जो हमें प्रेम, एकता और समझ के मूल्यों की याद दिलाती हैं। 8वीं से 9वीं शताब्दी में सूफीवाद का उद्भव खलीफा के बढ़ते भौतिकवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 11वीं शताब्दी में सूफी साहित्य और परंपराओं की स्थापना खानकाहें सूफी संप्रदायों के केंद्र बनी। उपमहाद्वीप में चिश्ती संप्रदाय 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चिश्तियों का भारत में प्रवास हुआ। 13 से 14वीं शताब्दी में चिश्ती सिलसिले का विस्तार विशेषकर शेख निजामुद्दीन के अधीन हुआ। 15वीं 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में कबीर, गुरु नानक, मीराबाई जैसे प्रभावशाली संत कवियों का उदय हुआ। सूफीवाद एवं राजनीतिक सत्ता 14वीं से 17वीं शताब्दी सूफी संप्रदाय एवं राजनीतिक शासकों के मध्य परस्पर विविध संवाद चरखामा कताई की क्रिया को जिक्र को जोड़ता है। 11वीं 17वीं शताब्दी जिनमें ग्रंथ परंपराएं जैसे मकतूबात, मालफूजात और तज़किरा सूफीवाद के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वर्तमान में इतिहासकार सूफीवाद के विकास परंपराओं को समझने के लिए व्याख्या में मौखिक और पाठ्यों का संयोजन करते हैं। 500 से 800 ईस्वी में तमिलनाडु में अप्पार सबंदर सुंदर मूर्ति रहे। 800 से 900 ईस्वी में तमिलनाडु में नम्मलवार, मणिकोचार, अंडाल और थोंडारा डिप्पोड़ी। 1000 से 1100 ईस्वी में पंजाब में अलहुजवीरी दातागंज पक्ष। तमिलनाडु में रामानुजाचार्य। 1100 से 1200 ईस्वी में कर्नाटक में बसवन्ना थे। 1200 से 1300 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पंजाब में बहादुद्दीन जकारिया और फरीदुद्दीन गजे शहर। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 1300 से 1400 ईस्वी में कश्मीर में लाल देद। सिंध में लाल शहबाज कलंदर। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया। उत्तर भारत में रामानंद। महाराष्ट्र में चोखा मेला। बिहार में सिराजुद्दीन याह मनेरी। 1400 से 1500 ईस्वी में उत्तर भारत में कबीर, रैदास, सूरदास। पंजाब में बाबा गुरु नानक। गुजरात में बल्लभाचार। ग्वालियर में अब्दुल्लाह सत्तारी। गुजरात में मोहम्मद शाह आलम। गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गेसू दराज। असम में शंकरदेव। महाराष्ट्र में तुकाराम। 1500 से 1600 ईस्वी में बंगाल में श्री चैतन्य। राजस्थान में मीराबाई। उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुदूस गंगोही, मलिक मोहम्मद जासी और तुलसीदास। 1600 ईस्वी में हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी। पंजाब में मियाँ मीर। शब्दावली की बात करें तो सूफीवाद या तसव्वुफ क्या है? यह रहस्यवादी इस्लामी धार्मिक परंपरा है जिसकी विशेषता इस्लामी शुद्धिकरण, आध्यात्मिकता, कर्मकांडवाद और तपवाद और एवं गूढ़वाद पर ध्यान केंद्रित करना है। खिलाफत, खलीफा या प्रमुख मुस्लिम शासक का शासनकाल। खानकाह, सूफी भाईचारे की सभाओं के लिए विशेष रूप में निर्मित किया गया भवन। सिलसिला एक कुंठला, एक श्रृंखला सूफी गुरुओं, एक श्रृंखला सूफी गुरुओं की वंशावली। दरगाह, किसी प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्ति की कब्र पर बना तीर्थ स्थल। उर्स, किसी सूफी संत की पुण्यतिथि। वली, ईश्वर का मित्र। सूफी संत या ईश्वर का मित्र वली होता था। कलंदर, मदरिस या मलंग,
विभिन्न प्रकार के घुमंतू सूफी साधु, जियारत सूफी मज़ारों की तीर्थ यात्रा, कव्वाली सूफी भक्ति संगीतों का एक रूप, शरीयत इस्लामी कानून, निर्गुण गुण रहित निराकार ईश्वर, सगुण ईश्वर, साकार ईश्वर, शबद भक्ति पवित्र गीत, शबद मतलब भजन या पवित्र गीत, खालसा पंथ सभी दीक्षित सिखों का सामूहिक निकाय, जिक्र ईश्वर को याद करने के लिए इस्लामी परंपरा, कबीर ग्रंथावली, कबीर के पदों का संग्रह, आदि ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, मालफूजा सूफी संतों की वाणी का संग्रह, मकतूबाद सूफी गुरुओं के पत्रों का संग्रह, तजकिया सूफी संतों की जीवनी, समा एक सूफी समारोह जिसमें मंत्रोच्चर एवं नेतृत्व शामिल होता था, मकतूबत ए इमामी रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी के पत्र, सियार उल औलिया मीर खुर्द किरमानी की चिश्ती संतों से संबंधित रचनाएं, अखबार उल अखयार अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी द्वारा रचित विवरण, ख्वाजा मुइनुद्दीन भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय के संस्थापक। मराठा साम्राज्य की बात करें तो 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में मुगल सत्ता को विस्थापित करने में सफल रहे। शिवाजी के कुशल नेतृत्व में उन्होंने 1670 के दशक के दौरान मुगल सत्ता को कड़ी चुनौती दी। भारत में मराठा शासन का उदय 1674 में छत्रपति महाराज की राज्याभिषेक के साथ हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ समाप्त हो गया। मराठों की उदय के लिए उत्तरदायी कारक की बात करें तो भौगोलिक स्थिति, मराठा क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र शामिल था, जिनमें ऊंचे पहाड़, दुर्गम घाटियां, अभेद पहाड़ी किले मौजूद थे। यह क्षेत्र सैन्य सुरक्षा के लिए अनुकूल था। सैन्य शक्ति, मराठों के सैन्य कौशल की एक लंबी परंपरा थी, जिन्होंने पहले बहमनी सुल्तानों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार के सुल्तानों के अधीन काम किया था। वे गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, भक्ति संतों के भजन मराठी में गाए जाते थे। उन्हें संपूर्ण समाज के लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित हुए। मुगलों और दक्कनी सुल्तानों का कमजोर होना, बीजापुर और गोलकुंडा के पतन के बाद मराठा एकजुट हो गए। इसके अलावा बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर के सुल्तानों के विरुद्ध दक्कन युद्ध में मुगल खजाने को समाप्त कर दिया। शिवाजी का नेतृत्व, शिवाजी ने दक्कन के कई हिस्सों में बिखरे हुए मराठों को अपने नेतृत्व में एकजुट किया और एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया और राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी के अधीन मराठा साम्राज्य 1630 से 1680 होना चाहिए। सैन्य विजय, शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान से तोरण के किले, रायगढ़ के किले, बारामती और पुरंदर और कोंडवाना के किलों पर आधिपत्य कर लिया। उन्होंने प्रतापगढ़ में एक नया किला भी बनवाया। बीजापुर के विरुद्ध संघर्ष, कल्याणी और पुरंदर पर आधिपत्य करने वाले औरंगजेब ने शिवाजी और बीजापुर सुल्तान को अपने साथ शांति स्थापित करने के लिए मजबूर किया। इसी दौरान शाहजहां बीमार पड़ गए और दिल्ली में नए मुगल बादशाह के लिए उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। भारत में जिनमें औरंगजेब का हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर शिवाजी ने उससे उत्तरी कोंकण पर अधिकार कर लिया। कल्याण, भिवंडी शहरों और माहुली के किले पर आधिपत्य कर लिया। औरंगजेब के ध्यान दिल्ली की ओर आकर्षित होने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने
बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी पर हमला करने का निर्णय किया। अफजल खां, जो बीजापुर साम्राज्य का सेनापति था, को एक विशाल सेना के साथ भेजा गया, लेकिन उनके पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करना मुश्किल हो गया। इसलिए उसने शिवाजी को धोखा देने के लिए योजना बनाई, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुआ। स्वयं बीजापुर के सुल्तान ने सेना का नेतृत्व किया। युद्ध 1 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक चला। अंततः शिवाजी को उस कब्जे वाले क्षेत्र में शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी। औरंगजेब ने शिवाजी को हराने और बीजापुर पर अधिपत्य करने के लिए राजपूत सेनापति राजा जयसिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। जून 1665 में पुरंदर के किले को घेर लिया। शिवाजी ने जयसिंह के साथ सुलह करने का फैसला किया। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र को वापस कर दिया, किले वापस किए और एक मनसबदार के रूप में सेवा करने और बीजापुर को जीतने में मुगलों की सहायता करने में सहमत हुए। शिवाजी और मुगल बादशाह बनने के बाद जुलाई 1658 में औरंगजेब ने शिवाजी के शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन शिवाजी 400 सैनिक के साथ बारातियों के भेष में रात्रि में पूना में प्रवेश किया और शाइस्ता खां के घर पर हमला कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब को दिसंबर 1663 में शाइस्ता खां को दक्कन से वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने अरब सागर में प्रमुख मुगल बंदरगाह सूरत पर हमला किया और जिससे सैनिकों ने शहर को लूट लिया। शिवाजी को आगरा में मुगल सम्राट औरंगजेब ने भेंट करने का बुलावा दिया और उसके पुत्र संभाजी मई 1666 में आगरा पहुंचे, जिन्होंने वहाँ बंदी बना लिया गया, किंतु वे भागने में सफल रहे। 1666 ईस्वी शिवाजी ने अपनी जुझारू नीति पुनः प्रारंभ की और नई विजय प्राप्त करने में मराठा सैनिकों का नेतृत्व किया। औरंगजेब ने बरार में जागीर का हिस्सा वापस लिया और जो कभी शिवाजी को दिया गया था, इसमें शिवाजी नाराज हो गए और उन्होंने मुगल अपनी सेना वापस बुला ली। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी ने मुगलों को सौंपे गए लगभग सभी किले पुनः हासिल कर लिए। 1672 ईस्वी में मुगलों ने सूरत का राजस्व का 1/4 हिस्सा वार्षिक कर के रूप में लगाया गया। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1974 को रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने छत्रपति सर्वोच्च राजा के प्रयोग के लिए वाला शब्द की उपाधि धारण की। शिवाजी का दक्षिण अभियान गोलकोंडा के सुल्तान के साथ एक गुप्त संधि के माध्यम से जिसने उनके समर्थन में बदले में कुछ क्षेत्रों को देने का वादा किया था। 1676 में शिवाजी ने दक्षिण को जीतना शुरू किया। उन्होंने सेंजी बेल्लोर का अधिपत्य कर लिया, साथ ही आसपास के क्षेत्रों पर अधिपत्य कर लिया। सेंजी ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य किया। मदुरै के नायकों ने उपहार स्वरूप एक बड़ी रकम देने का वादा किया। कर्नाटक अभियानों ने शिवाजी को गौरव और प्रदर्शन प्रदान की। शिवाजी के अंतिम क्षण क्या थे? शिवाजी ने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी ने उनका साथ छोड़ दिया और मुगल खेमे में शामिल हो गए। लगातार अभियान का प्रभाव शिवाजी के स्वास्थ्य पर पड़ा और खराब स्वास्थ्य के कारण 1680 में 53 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय शिवाजी साम्राज्य में पश्चिमी घाट, कल्याण और गोवा का मध्य कोंकण क्षेत्र, बेलगांव में तुंगभद्रा के तट पर विस्तृत पश्चिमी कर्नाटक शामिल था। मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीय सरकार शिवाजी न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक अच्छे प्रशासक भी थे। उनके सैनिक प्रशासन की सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक सलाहकार परिषद थी, जिन्हें अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये अष्टप्रधान थे, इनमें 18 विभाग थे। मुख्य प्रधान या पेशवा प्रधानमंत्री राज्य के
सामान्य कल्याण और हितों की देखभाल करता। राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यभार संभालता। अमात्य वित्त मंत्री राजा के सभी लोक खातों की जांच करना और प्रति हस्ताक्षर करना। वाकई नवीस या मंत्री राजा के क्रियाकलापों दरबारों की कार्यप्रणाली का रिकॉर्ड रखना। सुसंगत या दाबीर या विदेश सचिव युद्ध और शांति के सभी मामलों पर राजा को परामर्श देना और अन्य देशों के राजपूतों एवं दूतों का स्वागत करना। सचिव सुरुनाविस या गृह सचिव मसौदे को संबोधित करने के अधिकार के साथ राजा के पत्र व्यवहार की देखरेख करना। परगनों के खातों की जांच करना। पंडित राव या दानाध्यक्ष, धर्म समारोहों और दान के प्रभारी, धर्म नियम के न्यायाधीश, लोक नैतिकता के नियंत्रक, न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, नागरिक और सैन्य न्याय के लिए उत्तरदायी थे। सरे नौबत या सेनापति सेना में भर्ती, संगठन और अनुशासन का प्रभारी था। प्रांतीय सरकार शिवाजी ने राज्य के 4 प्रांतों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रांत एक व्यवसाय के अधीन था। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया। शिवाजी की सबसे निचली इकाई ग्राम थी, जिसमें प्रशासन की पारंपरिक प्रचलित प्रणाली थी। किला प्रांत की गतिविधि का केंद्र था। जागीर प्रदान करने की प्रथा समाप्त कर दी गई और सभी अधिकारियों को नगद वेतन दिए जाने लगा। अधिकारियों का जनता पर कोई नियंत्रण नहीं था। जागीर गैर वंशानुगत थे। राजस्व प्रणाली में शिवाजी का राजस्व प्रशासन कृषकों के लिए प्रभावशाली था, कृषकों के लिए लाभकारी था। कर लगाने से पूर्व भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया। कर सकल उपज का 30% नगद और वस्तु के रूप में तय किया गया था। बाद में बढ़कर 40% कर दिया गया। अकाल के दौरान सरकार किसानों को धन और अनाज उपलब्ध कराती थी, जिसे बाद में किस्तों में वापस करना पड़ता था। किसानों ने मवेशी, बीज आदि खरीदने के लिए भी उधार ऋण प्रदान किए जाते थे। चौथ और स्वदेश की चूंकि राज्य में एकत्र किया गया राजस्व उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। अतएव शिवाजी ने अपने साम्राज्य के निकटवर्ती क्षेत्रों, मुगल प्रांतों और बीजापुर के सुल्तान के क्षेत्रों में 2 कर और चौथ सरदेश मुखी वसूल किए। चौथ कुल राजस्व का 1/4 भाग था, जिसे गैर मराठा क्षेत्रों में मराठा आक्रमण से बचने के बदले वसूला जाता था। सरदेश मुखी इस राजस्व का 10% भाग अतिरिक्त भाग होता था, जो मराठा सरदेश मुखी के रूप में अपनी क्षमता के आधार पर वसूल किया जाता था। सरदेश मुख कई देश मुखों का सर्वोच्च मुखिया होता था। उदगीर का युद्ध 1760 पेशवा के नेतृत्व में मराठों ने निजाम के सबसे बड़े पुत्र की सहायता की और सलावत जंग को हराया, जो मराठों की सैन्य शक्ति की सर्वोच्चता को दर्शाता है। सैन्य संगठन शिवाजी ने एक स्थायी सेना स्थापित की, जिसमें शामिल थे पैदल सेना, घुड़सवार सेना, एक हाथी सेना और तोपखाना। शिवाजी और अन्य हालांकि सैनिक गोरिल्ला युद्ध से पारंगत थे। बाद में के चरण में पारंपरिक युद्ध में प्रशिक्षित किया। पैदल सेना में रेजिमेंट, ब्रिगेड, डिवीजन में विभाजित किया गया था। घुड़सवारों में राज्य प्राप्त प्रदत्त घोड़े और सिलेदार घोड़े के घुड़सवार शामिल थे। न्यायपालिका में न्याय व्यवस्था बुनियादी थी, जिसमें कोई औपचारिक न्यायालय या प्रक्रिया नहीं होती थी। ग्राम पंचायतें विभिन्न मामलों को देखती और समस्याओं की सामान्यता होती थी। पटेल आधिकारिक मामलों को देखते थे। न्यायाधीश अपील और हाजिर मजलिम सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य करते थे।